हेलो एंड वेलकम बैक। और एक WTC यानी एक ICC टूर्नामेंट तो खत्म हो गया है, पर इंतजार अब दूसरे ICC टूर्नामेंट का है जो है 4 महीने बाद इंडिया में यानी हिंदुस्तान में ही वो खेला जाना है। ODI वर्ल्ड कप जो आखिरी बार 2019 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड ने जीता था। भारत के लिए काफ़ी लंबा अरसा हो गया जब उन्होंने कोई ICC टूर्नामेंट जीता हो, और 2011 वो आखिरी एक पल था जब आपने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद 2013 में इंडिया ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। पर इस वर्ल्ड कप पे सबकी नज़रें होंगी, क्यों? क्योंकि एक तो आप घर पर खेल रहे हैं तो वो एक आपको एडवांटेज देता है, पर क्या भारत इसमें इस टूर्नामेंट में फेवरेट्स है? उसका हम बाद में जिक्र करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पर जैसे आपने स्पोर्ट्स तक पर देखा ही होगा कि एक ड्राफ्ट स्केड्यूल जो है BCCI ने ICC को भेज दिया है। अब उसका प्रोसीजर ये होता है कि ICC वही जो ड्राफ्ट स्केड्यूल है वेन्यू के हिसाब से कि कौन सी टीम कहाँ किस वेन्यू पे खेलेगी, किस तारीख को खेलेगी, वो जितनी भी 10 पार्टिसिपेटिंग नेशंस है उनको भेजा जाएगा, या फिलहाल क्वालिफायर्स भी होंगे उनको भेजे जाएंगे। उसके बाद अगर उनको कोई आपत्ति है, कोई बदलाव करने हैं, तो वो अपने प्रपोजल्स दे सकते हैं। तो फिलहाल BCCI ने जो ICC को स्केड्यूल दिया है, जिसको हम ड्राफ्ट बोल सकते हैं फिलहाल, क्योंकि वो ICC की अभी तक उस पर मोहर नहीं लगी है कि यही आपका स्केड्यूल होगा, तो उसमें थोड़ा सा वक्त फिर भी लग सकता है। पर जो स्केड्यूल आया है वो क्या थोड़ा भारत के लिए ट्रिकी है? हालांकि बनाया वो BCCI ने ही है और पूछकर ही बनाया होगा, कुछ लोगों को से कंसल्ट भी करा होगा, पर क्या उसमें कुछ ट्रिकी इश्यूज हो सकते हैं? आपको याद होगा 2021 का वर्ल्ड कप, जहां वो टूर्नामेंट शुरू हुआ था जब भारत ने पहले 2 मैचेस खेले थे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। द मोमेंट आपने वो दोनों मैचेस हारे, आपका टूर्नामेंट वहीं का वहीं खत्म हो गया था। उसके बाद कोई वापसी करने का आपको मौका नहीं मिला। अब जैसे आपको पता है कि ODI वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है या फिर जो फॉर्मेट है वो ठीक वैसा ही हो गया है जैसा आपने देखा होगा 1992 में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। तो खैर आपको बता दें, टूर्नामेंट जो है, अगर मेन ड्रॉ जो है वो शुरू होगा 5 तारीख को। पहला मैच जो है पिछले ICC ODI वर्ल्ड कप के जो फाइनलिस्ट थे यानी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा, और वो मैच खेला जाएगा 5 तारीख को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। पर इंडिया यानी भारत जो है अपनी कैंपेन शुरू करेगा 8 तारीख को एक बहुत बड़े मैच से। वो मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में। उसके बाद अगला आप मैच कह सकते हैं रिलेटिवली इजी होगा, इंडिया और अफगानिस्तान खेलेंगे दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में अक्टूबर 11 को। उसके बाद अक्टूबर 15 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द बिग टिकट मार्की इवेंट जिसको इस वर्ल्ड कप का कहा जा सकता है, और वो खेला जाएगा अहमदाबाद में। उसके बाद क्योंकि 10 पार्टिसिपेटिंग टीम्स होंगी, 2 जिसमें से क्वालिफायर्स से आएंगी, तो वो जो बाकी की 8 टीमें हैं उनको ज्वाइन करेंगी। तो उसके बाद हर टीम को हर दूसरी टीम से एक मैच खेलने को मिलेगा। ये राउंड रॉबिन जो लीग है, स्टेज है, वो होगा आपका 45 मैच होंगे। उसके बाद 2 सेमीफाइनल्स, और उसके बाद जो 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं वहां से आगे कम होकर 2 फाइनलिस्ट टीम खेली जाएंगी। वो जो खेलेंगी वो भी अहमदाबाद में ही होगा। तो आपको ये है कुछ ऐसा अभी फिलहाल इंडिया का स्केड्यूल ऐसा दिखता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको बताया अक्टूबर 15, अक्टूबर 19 यानी 4 दिन बाद इंडिया बांग्लादेश को खेलेगी, 22 को न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी, और उसके बाद अक्टूबर 29 को इंडिया और इंग्लैंड का लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा, जिसकी विकेट जो है वो करीब रिले करी जा रही है। IPL के बाद हमने देखा था वो विकेट बड़ी स्लो थी, रन बनाने बड़े मुश्किल हो रहे थे। उसके बाद नवंबर 2 को इंडिया खेलेगी एक क्वालिफायर, जो क्वालिफाइड टीम जो नीचे से आएगी। उसके बाद 5 को है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका कोलकाता। याद होगा पिछली बार जब ये भी एक आपका टफ मैच होगा, और साउथ अफ्रीका का तो ऐसा हो गया था कि उनके लिए भी मुश्किल बढ़ गई थी कि क्या वो ODI वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद 11 नवंबर को इंडिया एक और क्वालिफायर टीम के साथ खेलेगी। अब इसमें क्या है कि आप शुरू के यानी अक्टूबर 8 से 15 जो तारीख है वहां पे आप 2 बड़े मैचेस खेल रहे हैं। अगर मैं अफगानिस्तान को हटा भी देता हूं तो आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे, आप पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। तो कहीं ऐसी
सिचुएशन ना आ जाए जो आपने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में फेस करी थी। कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई कि अगर आपके ये 2 मैच अच्छे नहीं गए, आपके बाकी सारे मैचेस के लिए आप प्रेशर में आ जाएंगे। अगला मैच आपका बांग्लादेश के साथ है पुणे में। बांग्लादेश, याद होगा आपको कि जब भारत अभी हाल ही में जब बांग्लादेश गई थी तो वहां पर ओडीआई सीरीज हार कर आई थी और बांग्लादेश विल बी नो पुश ओवर्स। बट इंडिया के लिए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे अगर उनके एक आधे रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं जाते हैं, शायद से ये एक बेहतर ऑप्शन है कि आपने जो क्वालिफायर्स के अगेंस्ट जो आपके जो 2 मैचेस हैं वो आखिर में हैं, यानी आखिरी 3 में से 2 मैचेस जो हैं इंडिया के वो उनके साथ होंगे जो नीचे से टीम्स क्वालिफाई कर कर आएंगी। तो वहां पे ये हो सकता है कि आपका नेट रन रेट जो है वो आपका काम में आए, या इंडिया को पता होगा कि हमारा नेट रन रेट हमें कितना चाहिए। आपको याद होगा 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड चौथी टीम थी क्वालिफाई करने वाली। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों टीमों के सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स थे विद सेम नंबर ऑफ विंस, और एक एक मैच दोनों का नो रिजल्ट भी हुआ था बारिश के चलते। तो वहां पर न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया था, पाकिस्तान ने नहीं किया था क्योंकि उनका रन रेट जो था वो बेहतर था। अब आते हैं पाकिस्तान पे। अब अगर आप पाकिस्तान का देखें तो जो वेन्यूज हैं टोटल, वैसे आपको बता दें इस वर्ल्ड कप के लिए 11 वेन्यूज बीसीसीआई ने सिलेक्ट करे हुए हैं। हैदराबाद, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, और ये जो वेन्यूज हैं ये पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट करें, यानी 1 हैदराबाद, 2 अहमदाबाद, तीसरा बैंगलोर, चौथा चेन्नई और 5वां कोलकाता। तो ये 5 वेन्यूज हैं जहां पर आपको पाकिस्तान टीम देखती हुई मिलेगी। अब आप देखिए पाकिस्तान और इंडिया का जो ड्राफ्ट जो आपने स्केड्यूल दिया है वो बिल्कुल ही उल्टा है। यानी अगर इंडिया शुरू कर रही है अपने शुरू के जो उनके 3 मैचेस हैं वो बिग टिकट मैचेस हैं, 3 में से एटलीस्ट 2 मैचेस तो ऐसे हैं जो बिग टिकट मैचेस हैं। वहीं आप पाकिस्तान का अगर देखें तो अक्टूबर 6 और 12 को जो उनके 2 मैचेस हैं वो क्वालिफायर्स के साथ है, यानी जो टीम नीचे से आएंगी क्वालिफाई करके उनके खिलाफ है, सेम वेन्यू पर है हैदराबाद में। तो ये एक एडवांटेज भी हो सकती है अगर इंडिया के लिहाज से बोले। अगर इसीलिए मैं कह रहा था अगर आपके 2 शुरुआत के मैचेस अच्छे ना जाएं तो कहीं रिस्की ना हो जाए आपके लिए, आप प्रेशर में ना आ जाएं। पाकिस्तान के पास ये स्कोप होगा कि आप दोनों अपने शुरुआती मैचेस जीतिए, एक मोमेंटम बनाइए, एक अच्छा नेट रन रेट से शुरुआत कीजिए। उसके बाद उनका जो तीसरा मैच है वो इंडिया के खिलाफ है अहमदाबाद में। तो आप ये देखिए कि इंडिया ने अपने पहले 2 मैचेस खेले होंगे ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के साथ, जबकि पाकिस्तान अपने शुरू के 2 मैचेस खेल रही है 2 क्वालिफायर टीम के साथ। तो ये नहीं पता कि किसके लिए बेहतर सिचुएशन में है, बट दोनों की सिचुएशन बिल्कुल ही उल्टी है कि कहीं अगर पाकिस्तान के साथ ये भी हो सकता है अगर उनके जो रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक ना जाएं तो पाकिस्तान के पास देखिए बड़ी टीम्स के अगेंस्ट स्कोप जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये वो रिस्क है। तो वर्ल्ड कप का स्केड्यूल आपके साथ पहले भी साझा कर ही दिया है स्पोर्ट्स तक पर, और बस ये आपको दिखाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो स्केड्यूल है वो एग्जैक्टली दिखता क्या है। ये ड्राफ्ट है जो बीसीसीआई ने आईसीसी को भेजा है और आईसीसी ने इसको फिलहाल पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं उनके से शेयर किया है कि आप लोगों को कुछ बदलाव या कुछ आपत्ति हो तो आप जाहिर कर सकते हैं, उसके बाद ये फाइनलाइज हो जाएगा। तो पाकिस्तान जैसे आपको बताया 5 वेन्यूज पे खेल रही है और शुरुआत वो क्वालिफायर्स के साथ कर रही हैं। 2 क्वालिफायर जो आएंगे नीचे से, उसके बाद 15 तारीख को अहमदाबाद में इंडिया के साथ है, फिर ऑस्ट्रेलिया बैंगलोर, फिर अफगानिस्तान चेन्नई, फिर साउथ अफ्रीका भी चेन्नई, और पाकिस्तान का फिर बांग्लादेश के साथ है कलकत्ता में, और उसके बाद न्यूजीलैंड बैंगलोर, और अपना आखिरी मैच यानी नवंबर 12 को वो इंग्लैंड के साथ खेलेगी यानी डिफेंडिंग चैंपियंस के साथ कोलकाता। पाकिस्तान के लिए अगर मैं कहूं तो उनके लिए एक चीज ये अच्छी है क्योंकि उनको ये जो 9 मैचेस खेलने हैं ये 5 वेन्यूज पे खेलने हैं, यानी उनके लिए वेन्यूज रिपीट होंगे, तो एटलीस्ट उनके लिए कंडीशंस जो हैं उनसे थोड़ी सी फेमिलियरिटी उनकी ज्यादा हो सकती है। शुरू के दोनों मैचेस हैदराबाद में हैं, फिर वो अहमदाबाद जा रहे हैं, उसके बाद बैंगलोर में उनके 2 मैचेस हैं, कलकत्ता में उनके 2 मैचेस हैं, चेन्नई में उनके 2 मैचेस हैं। तो पाकिस्तान ये कह सकता है कि भाई फेयरली उनके लिए एक बेटर ड्रॉ है। हालांकि ये नहीं पता कि वो क्वालिफायर शुरुआत में चाहते
एंड में चाहते, या फिर वो बोलते कहीं बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते उनके 2 क्वालिफायर्स के अगेंस्ट जो मैचेस हैं तो वो हैं। तो 48 मैचेस खेले जाने हैं इस ओडीआई वर्ल्ड कप में, और मुझे लगता है अगर आप 9 मैचेस खेल रहे हैं, अगर पिछले वर्ल्ड कप को अगर किसी तरह से बेंचमार्क बनाया जाए तो 5 टीमें यानी 5 जीतों के साथ आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कम से कम 3 बड़ी टीमों को आपको हराना पड़ेगा। जब मैं बड़ी टीम बोल रहा हूं तो उसमें मेरा मतलब होगा, अगर मैं इंडिया की बात करूं सौरभ, अगर हम इंडिया पे आए तो आपको अगर कम से कम 3 बड़ी टीमों को हराना पड़ेगा। यानी बड़ी टीम में मैं बांग्लादेश को नहीं गिन रहा हूं फिलहाल, अफगानिस्तान को नहीं गिन रहा हूं और 2 क्वालिफायर्स को नहीं गिन रहा हूं। यानी आपको ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका इन टीमों में से आपको इन 5 टीमों में से कम 3 को हराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यह है कि आपको ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से पहले निकलना पड़ेगा आगे, और उसके बाद देखते हैं कि इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है या नहीं करता है। और स्पोर्ट्स तक पर खैर फिलहाल मेरे पास इतना ही है, क्योंकि जैसे आपको पहले भी बता दिया कि 48 मैच खेले जाने हैं। 5 नवंबर को आप कह सकते हैं मेन ड्रॉ, 5 अक्टूबर को मेन ड्रॉ शुरू होगा। क्वालिफायर्स को अगर मैं हटा दूं, उसके बाद 5 तारीख को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का वो पहला मैच होगा, और 19 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा उसी मैदान पे यानी अहमदाबाद में ही। फिलहाल स्पोर्ट्स तक को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।